आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पहलुओं पर मंथन हो रहा है और इस पर कानूनी राय भी सरकार से ली जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जैसी राय बनेगी वैसा निर्णय सरकार करेगी। यूनिफॉर्म लागू करने का प्रयत्न करेंगे। हमने कहा था एक ही यूनिफॉर्म लागू करने का प्रयत्न करेंगे। हम कानूनी इसको दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से लीगल राय आएगी उस हिसाब से हम हमारे हमने जो कहा है उसको करने की कोशिश करेंगे और यदि लीगल राय ठीक नहीं आती तो उसका इंतजार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में टोंग रोड B2 बाईपास पुलिया के निर्माण कार्य में जुटे एक दंपति के 10 महीने के अगवा बेटे का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। दंपति ने कल बच्चे को उसके 4 वर्षीय बड़े भाई के साथ पुलिया के नीचे खेलने छोड़ रखा था। शाम करीब 4:30 बजे बच्चे की मां दोनों बेटों को संभालने पहुंची तो छोटा बेटा नहीं था। बड़े बेटे ने बताया कि एक आदमी और एक औरत आए थे जो बेटे को उठाकर ले गई हैं और परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक सुराग मिला है जिसमें एक संदिग्ध महिला नजर आई है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो बरामद हुआ है जहां पर एक बच्चे को ले जाती हुई ये महिला नजर आ रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। राजस्थान में इस तरीके के बच्चे चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब 10 महीने के मासूम की तलाश जो है वो की जा रही है। कल टोंग रोड से गायब हुआ था ये बच्चा और मजदूरी करने गए थे माँ बाप और इस दौरान जो है बच्चे को उठाकर ये महिला ले गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर किडनी कांड पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल पहुंचे धनखड़ अस्पताल और अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अस्पताल का रिकॉर्ड किया जा रहा सीज। अस्पताल में भर्ती मरीजों को किया जाएगा शिफ्ट। 5 डॉक्टरों की टीम भी पहुंची धनखड़ अस्पताल। खबरें दिखाने के बाद चिकित्सा मंत्री ने आदेश दिए थे। तो किडनी कांड पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अस्पताल का रिकॉर्ड अब सीज किया जा रहा है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड किया गया है। सरकारी योजनाओं की लिस्ट से हटाया गया है ये अस्पताल। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। धनखड़ अस्पताल है, जांच के लिए गठित की गई है 5 सदस्यीय टीम। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी को गर्मी को ज्यादा लग रही है और निजात पाने के लिए बरमूडा और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। बरमूडा और टी-शर्ट पहने इस शख्स को देखकर आपको भी यही लगा होगा ना कि शख्स कहीं समर वेकेशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय की, जहां बढ़ते तापमान की वजह से शैक्षिक विभाग का अनुभाग अधिकारी राजेश टेक चांदनी बरमूडा और टी-शर्ट पहन करके पहुंच गए और अधिकारियों के सामने बैठ करके बातचीत करने लगे और कहा, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूं। थोड़ी सी इनकी बातों का लहजा भी सुन लीजिए। मैं स्वामी चैतन्य योगी ओशो ज्ञान अभियान से मैं एक छोटा सा कर्मचारी बोर्ड ऑफिस का हूँ। ये समझते हैं बोर्ड ऑफिस वाले कि मैं इनका कर्मचारी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। यही नहीं, जब राजेश टेक चांदनी को ये सब पहन करके नहीं आने को कहा गया और बताया गया कि ऑफिस का ड्रेस कोड नहीं है, तो उनके स्वर बदल गए और खुद को इंटरनेशनल बंदा बताया। आपने नियम निकाला कि ये मैंने हाजिर किया है। सर को एतराज हुआ कि मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, कैसे ड्रेस कोड लागू किया जाए, दिलवाया जाए सबको। अभी मोदी भी आएंगे, मोदी से मैं ये लाइव चल रहा है मोदी के पास। और जब बरमूडा वाले कर्मचारी को समझाया गया तो बहस का ठीकरा अधिकारी के सिर पर ही फोड़ने लगा और कहा, आप मुझे उकसा रहे हो और न जाने क्या क्या। उन्होंने ये तक कह डाला, अब तो मैं विरोधी पाले में आ गया हूँ। आपकी जितने सारी हम सब कर देंगे। अब क्योंकि हम विरोधी पाले में आ गए ना, तो मैं तो मजा नहीं तो लड़ने का, कोई लड़ने वाला तो उन्हें लड़ो किससे, तो हमें ही मिला के लड़ने के लिए।
वहीं राजेश टेक चांदनी का बरमूडा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने तत्काल एक्शन लिया और राजेश टेक चांदनी को निलंबित कर दिया। वहीं कर्मचारियों को इस तरीके के कृत्य को दोबारा न होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कार्यालय में ड्रेस गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। नौतपा चल रहा है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कर्मचारी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके आ जाए। बहरहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने एक्शन ले लिया है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर अलवर से है, जहां दोस्त के साथ खेत पर नहा रहा मासूम अचानक 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है। कच्ची दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मासूम के पिता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला है। मासूम को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की एक टीम उसकी जांच कर रही है। तो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था ये मासूम। फिलहाल जो है बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गांव में, जहां पर एक 5 साल का मासूम गोलू एक बोरवेल के बगल में, यूं कहें कि छोटा कुई जो ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कुआ, उसके बगल में एक झिरी थी। उस झिरी में करीब 15 से 20 फीट नीचे गिर गया था और करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। लेकिन बात की जाए तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ देखने को मिली है कि एक बच्चा जिस झिरी में गिरा था कुएं के बगल में, वहां पर 2 सांप थे। उस सांपों के बीच में 2.5 घंटे बच्चे रहा है और उसके बावजूद सांपों ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। किस तरीके से बच्चे को निकाला गया है और झिरी का? सर वो साइड में झिरी थी, झिरी के साइड में वो बोर थी, बोर के अंदर कुइया थी, उसकी झिरी काटी थी, चूड़ी काट के फरमा काट के जब निकाला था बच्चे को। किस तरीके से रेस्क्यू हुआ, कब ये घटना हुई थी और किस तरीके से बच्चे को निकाला? ये सर 10 बजे के समथिंग बच्चा गिरा था इसमें। 10 बजे के बाद में इसको 12:30 बच्चे को निकाला गया है। और अंदर से कुइया अंदर से जाके 2 आदमी ने और उसको एक बार ग्राइंडर से काटा है, फिर वो छोटा काटा, बच्चा नीचे रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा एक चूड़ी को काटा है, उसके बाद फिर उसको बच्चे को हाथ पकड़ के और खींचा है। राजेंद्र शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ, कनवाड़ा, लक्ष्मणगढ़, अलवर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।